अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अब एसयू समिट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो भी इस समिट में आ रहे हैं। आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का इस समिट में आना, इंडियन मीडिया और एज एन एनालिस्ट आप इंडिया में बैठ के इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही चीजें उभरती हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल जी हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, और इसी के तहत वो लाहौर आए थे बस लेके। ये बात अलग है कि उसका रिटर्न गिफ्ट हमको कारगिल मिला, बट एनीवे अलग अलग सरकारें। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री ज्यादा ओवर पावर्ड है, हमारे यहाँ मिलिट्री ओवर पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि ये दुश्मनी हो। भारत और पाकिस्तान की आवाम आज भी एक दूसरे को भाई ही मानती है। आप यूरोप में जाइए, वहाँ पाकिस्तानी और भारतीय इकट्ठा रहते हैं, एक घर में भाई बन के रहते हैं। ये तो बॉर्डर खींच गई है और ये अलग अलग वास्टेड इंटरेस्ट है, इसके चलते ये हमेशा दुश्मनी जैसा माहौल बना रहता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो अच्छा ही संदेश लेके जाएंगे, क्योंकि वो भारत की तरफ से जा रहे हैं। आपके वहां से भी रिसिप्ट है। पाकिस्तान में यदि इकोनॉमिकल पोजीशन वीक है, पाकिस्तान यदि परेशान है पैसे के लिए, या डिरेल हो रही है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी चिंता होती है। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अरे आप हमारे से दोस्ती करिए, कुछ IMF जाने की जरूरत नहीं, हम आपस में भाई सब मिलके एक दूसरे को मदद कर देंगे। तो आप समझते तो हैं कि इस एसयू समिट में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके आने से कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल आपसी ताल्लुकात बिल्कुल, में? मुझे लगता है कि हमारे तरफ से हाथ आगे आया है। अपेक्षा करता हूँ, ऐसे ही आशा रखता हूँ, आई एक्सपेक्ट दी रेसिप्रोकेट फ्रॉम दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ऐसा ही दोस्ताना ये देखना चाहता हूँ। ये सब खत्म हो जाना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। इससे आपको भी तकलीफ, हमको भी तकलीफ, हमारे भी खर्चे बढ़ते हैं, आपको भी खर्चे बढ़ते हैं। इतने खर्चे हम दूसरी जगह पे लगाए तो शायद पाकिस्तान और भारत मिलके पूरे विश्व पे हम राज कर सकते हैं, एक बड़ी इकोनॉमी बनती है। बिल्कुल ठीक, यही बहुत ये कम शुक्रिया। से कम यहाँ मीडिया का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जनता का यही मैसेज है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अब एसयू समिट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो भी इस समिट में आ रहे हैं। आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का इस समिट में आना, इंडियन मीडिया और एज एन एनालिस्ट आप इंडिया में बैठ के इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही चीजें उभरती हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल जी हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, और इसी के तहत वो लाहौर आए थे बस लेके। ये बात अलग है कि उसका रिटर्न गिफ्ट हमको कारगिल मिला, बट एनीवे अलग अलग सरकारें। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री ज्यादा ओवर पावर्ड है, हमारे यहाँ मिलिट्री ओवर पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि ये दुश्मनी हो। भारत और पाकिस्तान की आवाम आज भी एक दूसरे को भाई ही मानती है। आप यूरोप में जाइए, वहाँ पाकिस्तानी और भारतीय इकट्ठा रहते हैं, एक घर में भाई बन के रहते हैं। ये तो बॉर्डर खींच गई है और ये अलग अलग वास्टेड इंटरेस्ट है, इसके चलते ये हमेशा दुश्मनी जैसा माहौल बना रहता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो अच्छा ही संदेश लेके जाएंगे, क्योंकि वो भारत की तरफ से जा रहे हैं। आपके वहां से भी रिसिप्ट है। पाकिस्तान में यदि इकोनॉमिकल पोजीशन वीक है, पाकिस्तान यदि परेशान है पैसे के लिए, या डिरेल हो रही है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी चिंता होती है। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अरे आप हमारे से दोस्ती करिए, कुछ IMF जाने की जरूरत नहीं, हम आपस में भाई सब मिलके एक दूसरे को मदद कर देंगे। तो आप समझते हैं तो कि इस एसयू समिट में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके आने से कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल आपसी ताल्लुकात बिल्कुल, में? मुझे लगता है कि हमारे तरफ से हाथ आगे आया है। अपेक्षा करता हूँ, ऐसे ही आशा रखता हूँ, आई एक्सपेक्ट दी रेसिप्रोकेट फ्रॉम दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ऐसा ही दोस्ताना ये देखना चाहता हूँ। ये सब खत्म हो जाना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। इससे आपको भी तकलीफ, हमको भी तकलीफ, हमारे भी खर्चे बढ़ते हैं, आपको भी खर्चे बढ़ते हैं। इतने खर्चे हम दूसरी जगह पे लगाए तो शायद
पाकिस्तान और भारत मिलके पूरे विश्व पे हम राज कर सकते हैं एक बड़ी इकोनॉमी बन के। बिल्कुल ठीक, यही बहुत ये कम शुक्रिया। से कम यहाँ मीडिया का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जनता का यही मैसेज है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब एसयू समिट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो भी इस समिट में आ रहे हैं। आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का इस समिट में आना, इंडियन मीडिया और एज एन एनालिस्ट आप इंडिया में बैठ के इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही चीजें उभरती। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल जी हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, और इसी के तहत वो लाहौर आए थे बस लेके। ये बात अलग है कि उसका रिटर्न गिफ्ट हमको कारगिल मिला, बट एनीवे अलग अलग सरकारें, आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री ज़्यादा ओवर पावर्ड है, हमारे यहाँ मिलिट्री ओवर पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि ये दुश्मनी हो। भारत और पाकिस्तान की आवाम आज भी एक दूसरे को भाई ही मानती है। आप यूरोप में जाइए, वहाँ पाकिस्तानी और भारतीय इकट्ठा रहते हैं, एक घर में भाई बन के रहते हैं। ये तो बॉर्डर खींच गई है और ये अलग अलग वास्टेड इंटरेस्ट है, इसके चलते ये हमेशा दुश्मनी जैसा माहौल बना रहता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो अच्छा ही संदेश लेके जाएंगे, क्योंकि वो भारत की तरफ से जा रहे हैं। आपके वहां से भी रिसिप्ट। पाकिस्तान में यदि इकोनॉमिकल पोजीशन वीक है, पाकिस्तान यदि परेशान है पैसे के लिए या डिरेल हो रही है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी चिंता होती है। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अरे आप हमारे से दोस्ती करिए, कुछ IMF जाने की जरूरत नहीं, हम आपस में भाई सब मिलके एक दूसरे को मदद कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इस एसयू समिट में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके आने से कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे तरफ से हाथ आगे आया है। अपेक्षा करता हूँ, ऐसे ही आशा रखता हूँ, आई एक्सपेक्ट दी रेसिप्रोकेट फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ऐसा ही दोस्ताना ये देखना चाहता हूँ। ये सब खत्म हो जाना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। इससे आपको भी तकलीफ, हमको भी तकलीफ, हमारे भी खर्चे बढ़ते हैं, आपको भी खर्चे बढ़ते हैं। इतने खर्चे हम दूसरी जगह पे लगाए तो शायद पाकिस्तान और भारत मिलके पूरे विश्व पे हम राज कर सकते हैं एक बड़ी इकोनॉमी बन के। बिल्कुल ठीक, यही ये कम से कम यहाँ मीडिया का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जनता का यही मैसेज है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब एसयू समिट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो भी इस समिट में आ रहे हैं। आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का इस समिट में आना, इंडियन मीडिया और एज एन एनालिस्ट आप इंडिया में बैठ के इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही चीजें उभरती। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल जी हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, और इसी के तहत वो लाहौर आए थे बस लेके। ये बात अलग है कि उसका रिटर्न गिफ्ट हमको कारगिल मिला, बट एनीवे अलग अलग सरकारें, आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री ज़्यादा ओवर पावर्ड है, हमारे यहाँ मिलिट्री ओवर पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि ये दुश्मनी हो। भारत और पाकिस्तान की आवाम आज भी एक दूसरे को भाई ही मानती है। आप यूरोप में जाइए, वहाँ पाकिस्तानी और भारतीय इकट्ठा रहते हैं, एक घर में भाई बन के रहते हैं। ये तो बॉर्डर खींच गई है और ये अलग अलग वास्टेड इंटरेस्ट है, इसके चलते ये हमेशा दुश्मनी जैसा माहौल बना रहता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो अच्छा ही संदेश लेके जाएंगे, क्योंकि वो भारत की तरफ से जा रहे हैं। आपके वहां से भी रिसिप्ट। पाकिस्तान में यदि इकोनॉमिकल पोजीशन वीक है, पाकिस्तान यदि परेशान है पैसे के लिए या डिरेल हो रही है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी चिंता होती है। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अरे आप हमारे से दोस्ती करिए, कुछ IMF जाने की जरूरत नहीं, हम आपस में भाई सब मिलके एक दूसरे को मदद कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इस एसयू समिट में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके आने से कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे तरफ से हाथ आगे आया है। अपेक्षा करता हूँ, ऐसे ही आशा रखता हूँ, आई एक्सपेक्ट दी रेसिप्रोकेट फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ऐसा ही दोस्ताना ये देखना चाहता हूँ। ये सब खत्म हो जाना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में।
मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ऐसा ही दोस्ताना ये देखना चाहता हूँ। ये सब खत्म हो जाना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। इससे आपको भी तकलीफ, हमको भी तकलीफ, हमारे भी खर्चे बढ़ते हैं, आपको भी खर्चे बढ़ते हैं। इतने खर्चे हम दूसरी जगह पे लगाए तो शायद पाकिस्तान और भारत मिलके पूरे विश्व पे हम राज कर सकते हैं, एक बड़ी इकोनॉमी बनती है। बिल्कुल ठीक, यही बहुत ये कम शुक्रिया। से कम यहाँ मीडिया का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जनता का यही मैसेज है।